हेलो बच्चों, आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है ट्रायंगल्स। इसमें आपको बताया गया है कि सिमिलर फिगर क्या होता है। ठीक है, तो ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारा कन्ग्रुएंट फिगर जो होता है वो आपका सिमिलर होता है। और कन्ग्रुएंट किसको कहते हैं? जिसका साइड एंगल आपका इक्वल होता है। एक फिगर का साइड और एंगल जो है दूसरे फिगर के साइड और एंगल के बराबर होता है। और अगर लाइन है तो सिर्फ साइड है ना। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि वो कन्ग्रुएंट हो। यानी हम दो ट्रायंगल बनाते हैं तो दोनों देखने में तो दोनों ट्रायंगल हो गया है ना, लुक वाइज। लेकिन उसका साइड इक्वल है या नहीं, या फिर उसका एंगल इक्वल है या नहीं, तो वो जरूरी नहीं हो कि वो कन्ग्रुएंट हो। ठीक है, फिर है आपका टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पॉलीगॉन्स जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ये सब जो होता है आपका क्या होता है? पॉलीगॉन्स होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है कि अगर सेम साइड हो, यानी एक फिगर का अगर 4 साइड है तो दूसरे फिगर का भी 4 साइड होना चाहिए। और वो सिमिलर तब होगा जब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो। यानी अगर स्क्वायर की बात की जाए तो उसका चारों जो एंगल होता है 4 एंगल्स वो 90 डिग्री का होता है। यानी दूसरे का भी 90 डिग्री का ही होगा, है ना। और अगर हम बात करें रोम्बस का तो उसमें जो उसका एंगल होगा वही जो है दूसरे फिगर का भी एंगल जो है वही सेम टू सेम होना चाहिए। दूसरा एक और है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। और उनका जो साइड्स होगा ये सिमिलर के लिए है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम स्क्वायर लेते हैं और एक फिगर का स्क्वायर जो है उसका साइड जो है 1 1 1 है, 1 4 साइड से। ठीक है, और एक का अगर 4 4 4 4 है तो वो आपका इक्वल है। उसी तरह अगर आप करते हैं तो उसका रेशियो जो है साइड का वो सेम होना चाहिए, वो या चाहे वो ट्रायंगल हो, है ना। तो ट्रायंगल में भी आपका रेशियो जो है उसका सेम होना चाहिए, या प्रोपोर्शनल उसको आप कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में है फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। आपका एक्सरसाइज में ब्रैकेट्स में कुछ दिया हुआ है ऑप्शन और आपको आंसर उसका देना है। हो सकता है कि ऑप्शन दे या ना दे, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर। अब सर्कल कैसा रहेगा? गोल रहेगा, है ना। आपका सब तरह से उसका जो है रेडियस बोले आपका सेम होना चाहिए, है ना। तो ऑल सर्कल्स आर क्या होना चाहिए? सिमिलर। यहाँ कन्ग्रुएंट का बात नहीं किया जा रहा। कॉन्ग्रुएंट में या तो डायामीटर या रेडियस जो है सेम होना चाहिए। यहाँ क्या है? सिमिलर का बात कर रहा है, यानी दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप जो है सेम होगा, है ना। ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी आपका सिमिलर होगा। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कैसा ट्रायंगल सिमिलर होगा मेरा? तो इक्विलेटरल, यानी जिसका तीनों साइड जो है बराबर हो वो आपका ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के बराबर होगा या सिमिलर होगा, है ना। जैसे
बस आपका साइड इक्वल होना चाहिए दोनों फिगर में, चाहे वो आपका वैल्यू कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए में क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अभी तुरंत पीछे हम पढ़ा है आपको कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है क्या होना चाहिए, इक्वल। एंड बी देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। साइड्स प्रोपोर्शनल होगा या सेम रेशियो का होगा, और एंगल जो है हमेशा इक्वल होगा, चाहे ये फिगर है चाहे वो फिगर रहे। दो फिगर में अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों का एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों कंडीशन होगा तभी वो पॉलीगन्स जो है सिमिलर होगा, ठीक है। फिर कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। अब सिमिलर फिगर का हमको दो एग्जाम्पल्स देना है, ठीक है। तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज, टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज एक हो सकता है। दूसरा आप है टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइज, साइज अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन शेप जो है सेम होना चाहिए। अब है किस कंडीशन में वो आपका नॉन सिमिलर फिगर होगा, तो टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल विथ डिफरेंट एंगल मेजर्स, यानी उसका एंगल अगर हम मापते हैं तो वो डिफरेंट होना चाहिए और आइसोस्केल होना चाहिए, ठीक है। आप ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे तो तीन तरह का होता है आपका साइड वाइज। एक होता है स्केलेन जिसका अलग अलग होता है हर साइड का माप मेज़र। दूसरा होता है आइसोस्केल जिसका दो साइड सेम होता है लेकिन एक साइड अलग होता है। और तीसरा होता है आपका इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स आपका बराबर होता है, ठीक है। फिर है ये नॉन सिमिलर का आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और उसका दूसरा एग्जाम्पल है टू रोम्बस विथ डिफरेंट एंगल्स मेजर्स, ठीक है। दो आपका रोम्बस होगा जिसका एंगल का मेजर जो है अलग अलग होगा। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये आपका दो फिगर दिया है और कह रहा है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं। ये तो दोनों पॉलीगॉन है ना, हम लोग देख रहे हैं। ऐसे देख के तो यहाँ आराम से बता सकते हैं कि साइड इक्वल है, यानी कि इसका भी इक्वल है इसका भी इक्वल है। इस अनुसार तो ये होना चाहिए आपका सिमिलर, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ये 90 डिग्री का बता रहा है, प्रत्येक कोण एवरी जो है एंगल आपका वो 90 डिग्री का है, जबकि इसमें जो है इसका मेज़र अलग है एंगल का, है ना। शेप से ही पता चल रहा है, लेकिन उसको हम लोग को दिखाना होगा, है ना, कि कैसे ये अलग है। तो देखते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव रहा तब तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि इसका अगर देख लीजिए कि वो कैसे नंबर का है ना। अगर दो नंबर का है तो बस स्टेटमेंट दे दीजिए और हो जाएगा। अगर एक नंबर का है यानी 1 मार्क्स का है तो बस नो कर दीजिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं PQ और यहाँ पे देखते हैं AB इस फिगर में। तो PQ बाई AB का रेशियो मेरा क्या है देख लेते हैं। तो ये आ रहा है 1.5, ये जो है 3 है। 1.5 का हम डेसिमल हटाते हैं तो 10 हो जाएगा।
अब ये 3 से 5 टाइम्स में कट गया और ये 5 से 2 टाइम्स में, यानी ये आ गया 1/2। साइड हम लोग देख लिए कि ये 1/2 है। सिमिलरली आपका सब वही है 1.5, इधर का सारा 3 है ना, यानी कि बाकी सब का भी उसी तरह से मेरा होगा 1/2। ठीक है, तो हेयर क्लियरली द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड PQRS आर क्या है, इक्वल है ना, या प्रोपोर्शनल बोलेंगे, प्रोपोर्शनल, बट आपका रेशियो उसका सेम है ना, तो सेम रेशियो बोलिए या फिर प्रोपोर्शनल बोलिए, सेम बात है। ठीक है, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। दो स्थिति होता है ना पॉलीगॉन सिमिलर होने का, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होना चाहिए और साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ साइड्स तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है। हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD, या यहाँ आपका यहाँ क्वाड्रिलेटरल शब्द यूज किया है, तो हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।